सुन लीजिए, हम लोग लंबी चर्चा किए हैं। आज कैसा बात है, आज की सरकार क्या है। हिंदुस्तान में जो सपना था क्रांतिकारियों का, भगत सिंह का जो सपना था, जो सपना महात्मा गांधी का था, क्या वास्तव में आज वहां पर हम पहुंचे हैं। मौजूदा सरकार कहने के लिए विश्वगुरु कहती है, कहने के लिए मौजूदा सरकार दावा करती है हिंदुस्तान में रोजगार के मामले में हम शीर्ष पे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सबसे आगे है दावा करने में कि प्रदेश के युवाओं को भविष्य को बनाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन सच्चाई यह है, पूरे हिंदुस्तान में आज गरीबी भुखमरी का आलम बढ़ता जा रहा है, आज रोजगार का संकट बढ़ता जा रहा है। हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि आज लोकतंत्र के सामने जो संकट है, संप्रभुता के सामने जो संकट है, इसको बचाने के लिए हमने आज भगत सिंह की जन्मदिन के मौके पर संकल्प ले रहे हैं, गोष्ठी कर रहे थे। एक बार पूरा यहाँ संकल्प ले रहे हैं। इसके साथ ही दूसरा संकल्प जो हमें लेना है, जो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रश्न है, वो है रोजगार का संकट। मोदी सरकार की नीतियों से रोजगार का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसा कभी सपने में नहीं सोचा गया होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी करके कोई रिक्शा चलाए, कोई चपरासी की नौकरी करे, कोई माल में काम करे, आज वही हालात पहुंचा दिया गया है। खोमचा लगाने का काम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ करके लोग कर रहे हैं। इतनी बुरे हालातों में पहुंचाने का काम और किसी ने नहीं किया है, मौजूदा मोदी सरकार ने किया है, मौजूदा योगी सरकार ने किया है। इसलिए 2 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। 2 अक्टूबर को पत्थर गिरजाघर में 10 बजे गांधी जयंती के मौके पर, आज भगत सिंह की जयंती है, गांधी जयंती के मौके पर आप सबसे अनुरोध है 2 तारीख को आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। नहीं तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार करती रहेगी, आपके हितों से मतलब नहीं है। ये सरकार हिंदुस्तान की जो पूंजी है, जो संसाधन है, इनको बेचने का काम कर रही है। उससे रोजगार का खतरा, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। इसी के बाद साथ हम अपील आपसे करते हैं कि 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचेंगे। और आज हम फिर पुनः हम कहना चाहते हैं, भगत सिंह को याद करते हुए संकल्प लेते हैं, लोकतंत्र के सामने जो खतरा है, संप्रभुता का जो खतरा है, गिरवी रखी जा रही है आज़ादी, इस सब को बचाने के लिए युवा आगे आएगा और रोजगार का अधिकार हासिल करने के लिए सड़कों पर शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकार के लिए आगे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट सुन लीजिए, हम लोग लंबी चर्चा किए हैं। अमर है, जिंदाबाद, रोजगार आंदोलन सफल बनाओ। जन्मदिन के अवसर पर सभी को मैं अपनी तरफ से वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। ऐसे महामानव को याद किया जा रहा है जो करोड़ों करोड़ों यूथ के दिलों की आइकान शहीद आजम भगत सिंह का आज जन्मदिन है। आज भगत सिंह का जन्मदिन है। आज ऐतिहासिक मौके पर हम लोग तमाम सारे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। उन विषयों पर चर्चा हम लोग करेंगे, यहाँ बैठे हैं एनिवेशन स्कूल में। लेकिन हमारा जो अभी फ़िलहाल इस यूट्यूब वीडियो, युवा मंच के यूट्यूब वीडियो पर चर्चा का विषय है, वो देश में, प्रदेश में रोज़गार का जो बढ़ता संकट है, इस संदर्भ को लेकर के है। आप जानते हैं कि चारों तरफ एक ऐसा वातावरण बनाया गया है जिसमें प्रचार माध्यमों से इस तरह का आभास दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रोज़गार के मामले में, रोज़गार सृजन के मामले में नंबर 1 पर है। लेकिन वास्तविक स्थिति प्रदेश की बेहद ख़राब है। और आप सब लोग जानते हैं
कि पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से जो हमारे प्रतियोगी छात्रों का एक बड़ा हिस्सा है, बीएड अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स के एग्ज़ाम्स एडेड विद्यालयों में ये अधर्म में हैं, ये जानबूझ करके अधर्म में हैं, ऐसा युवाओं का मानना है। और इसको लेकर के लगातार युवा मंच की तरफ से मुहिम चलाई जाती रही। ये प्रश्न आता है लोगों की तरफ से कि युवा मंच के द्वारा एक निर्णायक दबाव इस सरकार पर अभी तक बनाने में हम लोग सफल नहीं हुए हैं। तो हम आपसे ही जानना समझना चाहते हैं कि एक ऐसा वातावरण है प्रदेश में जिसमें चौतरफा ये कोशिश की जा रही है एक माहौल बनाने की कि युवाओं के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। अब ऐसे में एक निराशा का भाव भी बार बार आता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि पिछले 1 साल से आपका जो चयन प्रक्रिया है वो ठप है, लेकिन इसको लेकर के जितनी बड़ी आवाज़ उठनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई। लेकिन हमारे ही दबाव से इनके एजेंडे में विधानसभा जो पिछला 7 अगस्त से हुआ उसकी कार्यसूची में शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 कार्यसूची में नहीं था। और जब 25 तारीख को जुलाई को हम लोगों को पता चला कि विधेयक कार्यसूची में नहीं है, हम लोगों ने तुरंत निर्णय लिया कि 2 अगस्त को एक बड़ा प्रदर्शन पत्थर गिरजाघर में किया जाएगा और अनवरत प्रदर्शन होता रहेगा अगर कैबिनेट द्वारा इसे पास करके ये आश्वस्त नहीं किया जाता कि विधानसभा में इसे पारित किया जाएगा। खैर, हम लोगों के दबाव में, युवाओं के दबाव में विधेयक पारित हो गया, विधेयक को मंजूरी भी मिल गई, गजट नोटिफिकेशन भी हो गया, यानी अधिनियम भी बन गया। लेकिन बेहद दुखद बात है कि यह सरकार टाइम पास कर रही है और टाइम पास करने में आप जानते हैं करीब 36 दिन हो गया, 21 अगस्त से 37 दिन हो गया। और अगर ये समय थोड़ा और निकल गया तो फिर आपकी टीजीटी पीजीटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रस्तावित लंबित भर्तियां हैं या 2 मिनट सुन लीजिए, हम लोग लंबी चर्चा किए